मैं तो धन्य हूँ, मैं तो धन्य हूँ। फिर बेचारे समझेंगे नहीं, फिर क्या नहीं समझेंगे, बेचारे समझेंगे नहीं। तो आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 3री आयत। दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसकी 3री आयत। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। बस काफी है, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से हम आपके पवित्र चरणों में हैं। आपका वचन है, आपकी आत्मा ने हमारे हाथों में हमारी भाषा में लिख कर दिया। बाप, हमारे लिए लिख कर दिया। आपका आत्मा ही इन वचनों को प्रभु हमारे हृदयों पर खोल कर दे। बाप, एक एक मन भी आप खोल दें। पिता दया करें, यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रियो, इधर हमने क्या पढ़ा? लिखा है क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। माता, जब आप हिंदी समझ लेते हैं, है ना, है ना, सब आप अनुवाद कर सकते हैं, है ना, समझ रहे हैं, इतना तो समझ। हाँ, देखो लिखा है परमेश्वर ने अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य से परमेश्वर ने हमें जो कुछ जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। कौन सा जीवन? कि हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य जीवन धरती पर जिए, है ना। कौन सी भक्ति? कि हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य भक्ति धरती पर करें। बात समझाई ना? लोग जीवन जीते हैं, लोग भक्ति करते हैं, लेकिन कौन सी भक्ति, कौन सा जीवन परमेश्वर को चाहिए वो लोग जानते नहीं, है ना। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उस परमेश्वर को जाने और उसके ग्रहण योग्य जीवन जिएं और उसके ग्रहण योग्य भक्ति भी करें। बात समझे ना? उसके लिए जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी, वो परमेश्वर ने हमें दिया है, देगा नहीं। बात समझेंगे ना? तो आपने भी देखना है, क्या मेरे पास है या मैं कंगाल हूं, है ना। देखना है ना। दिया क्या है ना। तो कुछ एक बातें आज हम देखेंगे। आपने देखना है, क्या मेरे पास है या मैं अभी भी उन बातों से दूर हूं। बात समझेंगे ना? आइए पढ़ेंगे। सबसे पहले परमेश्वर ने हमें दिया क्या है ना। आइए पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री। हम बेचारे नहीं हैं, है ना। हम कंगाल नहीं हैं, है ना। हम कौन हैं? परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते, एक अध्याय इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 19 से लेकर 23 तक। और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी दिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर
कलीसिया को दे दिया। बस काफी है। इधर क्या क्या कह रहा है? इधर परमेश्वर ने हमें दिया क्या है समझना है। हमें यीशु मसीह का शिरोमणि नाम दिया है। क्या दिया है? यीशु मसीह का शिरोमणि नाम। दुनिया में लोग अपने नाम के आगे बहुतों ने क्या जोड़ दिया? शिरोमणि जोड़ दिया। लेकिन ये कौन है? यीशु मसीह के बारे में लिखा है, प्रभु यीशु खुद कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। यीशु मसीह खुद कहते हैं, मौत और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है ना। यीशु मसीह। और लिखा है इधर जब हम पढ़ते हैं, लिखा है सब प्रकार की प्रधानता, सब प्रकार का अधिकार, सामर्थ, प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में लिया जा रहा है पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। उनके ऊपर बिठाया। जितनी भी संसार में प्रधानताएं हैं, है ना, जितनी भी संसार में प्रभुताएं हैं, जितनी भी संसार में शक्तियां हैं, सामर्थ हैं, है ना, और जितनी भी संसार में अधिकार हैं, अधिकारी हैं, और जितने भी नाम लिए जा रहे हैं और जितने बाद में भी नाम लिए जाएंगे, उन सब के ऊपर बैठाकर यीशु मसीह को पिता ने किसको दिया? कलीसिया आपको दिया। इसलिए आप उस नाम से क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। करते हैं नहीं करते? करते हैं। सामर्थ्य नाम करते हैं कि नहीं करते? दुनिया के लोग नहीं करते, आप करते हैं। आपको दिया है, आपको। इसलिए हम क्या नहीं है? बेचारे नहीं। हमारा प्रभु कौन है? जीवित प्रभु है। हमारा प्रभु कौन है? जीवित परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी प्रभु है। हमारा प्रभु कौन है? मौत और अधोलोक की कुंजियां उसके हाथ में। हमारा प्रभु कौन है? उसके पांवों के नीचे सारी प्रधानताएं, सारे अधिकार, सारी हुकूमतें, सारी शक्तियां, सारी प्रधानताएं किधर है? उसके पैर के नीचे। और हर एक नाम जो इस समय लिया जा रहा है पूरे यूनिवर्स में और आने वाले समय में भी लिया जाएगा, उन सब के किधर बैठाया? ऊपर। ऊपर बैठाया। उससे ऊपर और कोई नहीं। उससे ऊपर और कोई। स्वर्गीय पिता ने भी उस यीशु मसीह के लिए अपना सिंहासन क्या कर दिया? दे दिया। अपना सिंहासन क्या कर दिया? दे दिया, है ना। आज किसको मिला है? आपको और मुझे और शिरोमणि नाम। क्या मैं उसके लिए अपने दिल का, अपने हृदय का सिंहासन दूंगा? है? हमारी बहन ने परमेश्वर के दास जानकर, भाई जानकर हमें क्या दिया? अच्छी जगह ऊपर क्या किया? बैठाया, है ना। आदर सत्कार किया। हम तो उसके दास हैं। हम तो उसके क्या हैं? दास हैं। हमें तो घर में इधर बुलाया है ना। लेकिन आपको पता है, जिस दिन आपने अपने पापों को कबूल किया, जिस दिन आपने उस क्रूस की ओर देखा और विश्वास किया कि मेरे बदले मेरा परमेश्वर मनुष्य बनकर उधर क्रूस पर क्या हुआ? बलिदान हुआ, है ना। और जब आपने दिल खोलकर उसको बुलाया है, उस दिन से वो किधर है? आपके हृदय में, आपके दिल में, आपके दिल में। तो अब सवाल उठता है, जैसे पिता ने प्रभु को सिंहासन दे दिया, जैसे पिता ने शिरोमणि उसको ठहरा दिया, है ना, और आपको और मुझे दिया, क्या मैं उस यीशु मसीह के लिए अपने हृदय का सिंहासन देता हूं, या मैं खुद अपने
जीवन का राजा हूं, या खुद मैं अपने जीवन का, है ना, मालिक, या खुद मैं अपने जीवन को अपने तरीके से जीता हूं, या मुझे एहसास है कि नहीं, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना जब करता हूं और यीशु मसीह के लिए जब मैंने मन खोला तो मेरे अंदर है, मेरे जीवन में है, वो मेरा प्रभु है, वो राजा है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। मुझे तो उसको अपने दिल का क्या देना है, सिंहासन। बात समझेंगे ना, है ना। प्रभु यीशु बड़े एक कठोर उसमें कह रहे हैं, लहजे में बात कह रहे हैं, जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो मुझे प्रभु प्रभु क्यों। भाई वो प्रभु है, वो कौन है, प्रभु। हाँ। और हमें उसका क्या मानना है, कहना मानना है। क्या मानना है, कहना। फोकट में प्रभु कहने से बात बनेगी नहीं। उद्धार हमें कब मिला था, जब हमने बोला था प्रभु है, उद्धार करता है, तब उद्धार मिला था। लेकिन हम चलते चलते भूल जाते हैं कि ओहो, मैंने तो यीशु मसीह को जीवन दिया है अपना। फिर लेकिन हम क्या हो जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर अपने तरीके से, अपने निर्णय, अपने फैसले, अपनी इच्छाएं और अपने तरीके से चलना क्या कर देते हैं, शुरू। नहीं भाई, हमें वो नाम दिया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, उससे ऊंचा और कोई नाम नहीं है, उससे ऊंचा और कोई नाम। इसलिए पूरा अपने जीवन का अधिकार भी, अपने जीवन का पूरा नियंत्रण भी उस प्रभु के लिए क्या करना है, हमें सौंपना है। प्रभु, मैं मुंह से फोकट प्रभु प्रभु कहने वाला नहीं, प्रभु में बात मानकर चलने वाला बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तो मेरे दिल के सिंहासन पर हमेशा क्या रहे, विराजमान रहे, है ना। तो निश्चय आप उस नाम से प्रार्थना करते हैं, है ना। निश्चय आप मोहल्ले में, घर में उस नाम से, जहाँ आप काम करते हैं, उस नाम से क्या किए जाते हैं, पहचाने जाते हैं, है ना। उससे बड़ा और कोई नाम है ही, है ना, उससे बड़ा और कोई नाम है ही। तो इसलिए डरना नहीं, सबसे बड़ा नाम, सबसे श्रेष्ठ नाम लिखा है। हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीभ बोलेगी कि हाँ, यीशु मसीह ही है, यीशु मसीह लिखा है। मुर्दे जितने मिट्टी में मिल जाते हैं, वो भी एक दिन जागेंगे और बोलेंगे हाँ, यीशु मसीह ही है। बात समझेंगे। जीते जी, है ना, हमारे ऊपर वो बात क्या हो गई, प्रकट हो गई। उस नाम से हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए हमें क्या नहीं करना, डरना। मेरा प्रभु कौन है, सारी प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता, हर नाम उसके पैरों के तले है। यीशु के लहू की जय, है ना, यीशु के लहू की जय। नंबर 2, परमेश्वर ने हमें दिया क्या है ना। परमेश्वर ने हमें दिया क्या है, आइए पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय, उसका 3 आयत। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हाँ, इधर क्या लिखा है, बिना पवित्र आत्मा के कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को प्रभु कह नहीं सकता। अगर आपके अंदर, आपके विवेक पे, आपके होठों पे, आपके दिल में ये आपको एहसास है ना कि परमेश्वर प्रभु है, तो केवल और केवल और केवल यीशु मसीह है, तो फिर कौन आपके अंदर है, पवित्र आत्मा। कौन आपके अंदर है, पवित्र आत्मा। बात समझे ना, है ना।
पवित्र आत्मा, अगर अगर ये ऐसा नहीं, वो भी तो है, नहीं नहीं वो भी तो है, वो भी तो सारे हैं, सारे एक है। अगर ऐसा विश्वास है तो फिर कौन नहीं है? पवित्र आत्मा। अगर लेकिन अगर ये विश्वास है नहीं, है ना, औरों को भी आप चुप करा रहे, नहीं, हालेलुया, यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है, प्रभु है। तो कौन है आपके अंदर? पवित्र आत्मा। कौन है आपके अंदर? क्यों आया है वो? क्यों आया है वो? पवित्र आत्मा आया है आपको परमेश्वर के जैसा बनाना, यीशु मसीह के जैसा बनाना चाहता है ना। पवित्र आत्मा आपको पवित्र रचना बनाना चाहता है ना। इसलिए पवित्र आत्मा आपके अंदर है, और यदि पवित्र आत्मा अंदर है ना, तो इसलिए हमें क्या नहीं करना? डरना नहीं। एक आयत मैं चाहूंगा पढ़े, 8:11, रोमियो 8:11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। कौन सा आत्मा? जो यीशु मसीह के अंदर था। अगर वो हमारे अंदर आ गया और हमने उसे क्या कर लिया? बसा लिया। क्या कर लिया? अंदर बसा लिया। बस प्रभु मुझे छोड़ के अब कहीं जाना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु, चाहे कैसे भी आंधी तूफान आए, है ना। तो लिखा है, अगर यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिंदा किया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिंदा किया वह तुम्हारी नाशवान देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। बात समझ आई ना। तो अगर आपके अंदर ये एहसास है कि नहीं, केवल और केवल यीशु मसीह ही कौन है? प्रभु है, परमेश्वर है, उसके अलावा और कोई नहीं, तो किसने बताया है? आपके अंदर कौन बैठा है? पवित्र आत्मा बैठा है। कौन बैठा है? इसलिए उससे बात करना है, इसलिए उससे सीखना है, इसलिए उसके अधीन अपने आप को करना है ना। इसलिए उसकी अगुवाई को पाना है, इसलिए उसमें होकर परमेश्वर की क्या करनी है? आराधना स्तुति करनी है ना। आराधना स्तुति उसको बोलना है, पवित्र आत्मा आप मुझ में है, आप मेरे जीवन का क्या ले लो? नियंत्रण ले लो। समझ आई ना, है ना। नंबर 3, परमेश्वर ने हमें दिया क्या है? आइए पढ़ें परमेश्वर का वचन। 2 पत्रस 1 अध्याय उसका 1 आयत। शिमोन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। ध्यान से सुनना, लिखा है शिमोन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। ये विश्वास जो आपके अंदर आया है ना, ये परमेश्वर ने आपके अंदर सौंपा, आपको सौंपा है, आपके अंदर बोया है। बात समझेंगे भाई साहब? कितने मेरे प्रियो, कितने लोग हैं जो पढ़ते हैं, कितने लोग हैं जो सुनते हैं, कितने लोग हैं जो जानते भी होंगे, लेकिन ये विश्वास हर एक के अंदर ये किसने बोया है? परमेश्वर ने बोया है। किसने बोया है? आपके अंदर परमेश्वर ने, माता जी आपके अंदर ये डाला है विश्वास, है ना। इसलिए इस विश्वास को परमेश्वर और क्या करना चाहता है? बढ़ाना, है ना। ये लिखा है
ये विश्वास कैसा होना है? आग से ताए हुए नासवान सोने से भी बहुमूल्य होना है। क्या होना है? बहुमूल्य होना है। कीमती विश्वास है ना, कीमती विश्वास होना है। तो वो विश्वास आपको सौंपा है। उस विश्वास में एक एक दिन आपने क्या करना है? बढ़ना है। क्या करना है? बढ़ना है ना? है या नहीं विश्वास? ये 3 बातें हमने देखी। क्या आप मानते हैं कि हाँ मुझे भी वो शिरोमणि नाम मिला है? मिला है नहीं माता जी? मिला है ना? आप उस नाम से क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, है ना? दूसरा, पवित्र आत्मा मानते हैं नहीं मानते? यीशु मसीह के अलावा और कोई परमेश्वर और प्रभु नहीं, मानते हैं नहीं मानते? कौन है अंदर? पवित्र आत्मा। नंबर 3, बहुमूल्य विश्वास। दुनिया सुनती है लेकिन विश्वास हर किसी के अंदर आता नहीं। ये किसके अंदर बोया है? आपने विश्वास किससे प्राप्त किया है? परमेश्वर से प्राप्त किया है, परमेश्वर से। इसलिए आखिर तक इस विश्वास को क्या नहीं करना? छोड़ना नहीं, है ना? परीक्षाएं आएंगी लेकिन प्रभु कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से क्या रहेगा? जीवित। अगर वो विश्वास से पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे क्या नहीं होगा? प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए कैसी भी परिस्थिति आए, विश्वास से डोरी को क्या करना है? पकड़ के बस। प्रभु कहता है तू विश्वास कर फिर देख, है ना? नंबर 4, परमेश्वर ने हमें दिया क्या क्या है? आइए पढ़े। परमेश्वर ने हमें दिया क्या क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय, उसका 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। 13 भी। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। क्या लिखा है? लिखा जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? अधिकार। देखो कौन है आप? परमेश्वर की संतान। कौन है परमेश्वर? सारी धरती उसकी है, सारा आसमान, सारी मानव जाति, सारे पहाड़, नदी, नाले, पोखर किसके? परमेश्वर के। और आप उस परमेश्वर के क्या बन गए? संतान। इसलिए सर कभी भी क्या नहीं सोचना गरीब और बेचारा, उस धरती हमारी है, आकाश हमारा है ना? ये लोगों पर भी, इनके लिए भी क्या करना? आंसू बहाने। ये भी कौन है? शैतान ने किसी को नहीं बनाया। परमेश्वर के अलावा और कोई बनाने वाला नहीं। परमेश्वर के अलावा और कोई सांस देने वाला। परमेश्वर ही है जो सबका बनाने वाला है। परमेश्वर ही है जो सबसे प्यार करता है, जो सबसे दया भाव रखता है, सबों के लिए भला है। परमेश्वर ही है जो सबके लिए क्रूस पर प्राण देकर उद्धार का रास्ता भी उसने क्या किया? खोलकर। उसके अलावा और कोई? परमेश्वर ही है। दूसरा तो शैतान है दूसरी तरफ, और उसके दूत हैं, वो तो क्या करते हैं? मारते हैं, है ना? प्रभु यीशु कह रहे हैं, कहते हैं चोर किस लिए आता है? चोर चोरी करने, घात करने और हत्या करने आता है। यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए आया कि वो क्या पाए? जीवन पाए, और बहुतायत का क्या पाए? जीवन पाए। कहाँ जा रहे? अच्छा, बात समझेंगे। तो आप कौन है माता जी? परमेश्वर की संतान। शरीर में तो माँ बाप की संतान है, शरीर में तो किसकी? माँ बाप। शारीरिक माँ बाप, वो तो शारीरिक है। समय के साथ साथ क्या है? चले जाते हैं, है ना? अब हमारे दोनों माता पिता दोनों क्या हो गए? चले गए। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो,
यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम परमेश्वर की क्या बन गए? संतान बन गए। परमेश्वर की क्या बन गए? इसलिए अब संतान बने, है ना, संतान बने हैं तो अभी हमें क्या करना है? बढ़ना है। क्या करना है? बढ़ना है ना। बच्चा जब पैदा होता है ना, उसको क्या चाहिए? लगातार दूध, है ना। माँ की संगति चाहिए, माँ चाहिए, दूध चाहिए उसको, नहीं? ठीक ऐसे ही हमें भी जब परमेश्वर की संतान है तो लगातार परमेश्वर की संगति में हमें लगातार क्या करना है? बने रहना है ना। और परमेश्वर की संतानों के लिए परमेश्वर ने क्या दिया है? अपने दासों को ठहराया है ना। अपने दासों को क्या किया है? ठहराया है। भाई बहनों, विश्वासियों को ठहराया है ताकि मिलके क्या करें? संगति करें, है ना। इसलिए परमेश्वर कलीसिया को क्या भी कहता है? परमेश्वर का घराना। परमेश्वर का घराना, है ना। तो घराने में मिलके रहना है, घराने में मिलके रहना है। और एक चुनौती है हमारे लिए। देखो, परमेश्वर ने अपनी संतानों को कहाँ रखा है? कई बार हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना। मेरे साथ फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 14-15। परमेश्वर की योजना क्या है? हाँ, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के हमें परमेश्वर की संतान बनाया गया है। हम कुछ भी काम करते हैं, चाहे घर का है, चाहे कंपनी का है, चाहे कहीं भी है ना। कहते हैं सारे काम बिना कुड़कुड़ाए, कुड़कुड़ करते हुए नहीं, बिना बुड़बुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। हाँ, आगे। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर, तो क्या होकर? निर्दोष रहना है हमें हर कामों में, है ना। क्या रहना है? निर्दोष और भोले होकर। हाँ, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। क्या चुनौती है? क्या चुनौती है? टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर अपनी संतानों को रखता है और क्या चाहता है? मेरी संतान क्या बनी रहे? निष्कलंक निर्दोष बनी रहे, निष्कलंक निर्दोष। इसलिए दाग लगने नहीं देना। इसलिए अगर हम कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, है ना, औरों की तरह हमारे भी काम है, तो क्या हो गए हम? तो फिर परमेश्वर का नाम हमारे साथ जुड़ा है, परमेश्वर का नाम हमारे साथ, इसलिए उस नाम को हमें हमेशा क्या रखना है ना। वो बढ़े मैं घटूं, है ना। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम हालेलुया, है ना। अब किसकी संतान हम? परमेश्वर की संतान, परमेश्वर की संतान। बात समझेंगे? आइए और देखें क्या मिला है हमें, है ना। आप नंबर 1 हमने क्या देखा? आपको यीशु मसीह का शिरोमणि नाम पिता ने दिया है। उस नाम से ऊंचा और कुछ भी है नहीं। डरना नहीं। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार उसके पास है, मौत और अधोलोक की कुंजी उसके पास है। डरना नहीं, है ना। नंबर 2 हमने क्या देखा था? पवित्र आत्मा दिया है। क्या दिया है? पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा है तभी आप उस प्रभु को प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार करने पाए। पवित्र आत्मा तभी आपको एहसास है कि यीशु के अलावा और कोई है ही नहीं। नंबर 3 बहुमूल्य विश्वास आपको दिया है। दुनिया सुनती है, लेकिन जो विश्वास आपके अंदर है वो और किसी के अंदर आया नहीं। किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है ना। नंबर 4 हमने क्या देखा? संतान होने का क्या मिला है आपको? आप अब स्वर्गीय पिता की क्या है? संतान है। इसलिए कुछ भी है बिना बुड़बुड़ाए, बिना कुड़कुड़ाए, निर्दोष भोले रहते हुए निष्कलंक संतान बनकर क्या होना? खड़े होना है ना। और क्या दिया है परमेश्वर ने? और क्या हमें? इसलिए पिता कहते हैं। संतान है तो क्या कहते हैं? पिता कहते हैं, है ना। कहते हैं, नहीं कहते हैं? पिता कह के क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। क्यों भाई? दुनिया को ये क्या नहीं है? हक नहीं है, आपको है।
दुनिया को ये सौभाग्य आपको है ना। इसलिए देखना मुझे मिला क्या क्या है। आइए और पढ़े आगे, परमेश्वर ने हमें दिया क्या है। दूसरा पत्रस 1 अध्याय। हालेलुया। उसका 19 पढ़ दें। हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं की किताब का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि वो न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना चमक उठे। परमेश्वर ने हमें क्या दिया? लिखा है परमेश्वर, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, जो उपदेश, समझाने, सिखाने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए क्या है? लाभदायक है ना। तो ये इसको परमेश्वर का वचन भी है ना। ये भविष्यद्वक्ताओं का वचन भी इसको बोला गया है, पवित्र शास्त्र भी इसको बोला गया है। तो परमेश्वर ने हमें 5वीं बात दिया क्या है? अपना बहुमूल्य वचन दिया। अपना बहुमूल्य क्या दिए? है ना। यही वचन इसी पवित्र शास्त्र में से किसी ने आपको और मुझे क्या किया है? सुनाया है। और इसी में से जब किसी ने सुनाया है और जब आपने उसके लिए दिल खोला है तो तब आपके अंदर क्या भी बढ़ा है? क्या भी आया है? विश्वास भी आया है ना। उद्धार के आप अनुभव में आए हैं। उद्धार के आप अनुभव में इसी वचन को सुनकर, है ना। तो परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या दिया? अपना पवित्र वचन दिया। है या नहीं? है या नहीं? है ना। एक समय परमेश्वर ने जब इस्राएल का चुनाव किया ना, है ना। अभी देखो परमेश्वर का वचन क्या क्या उस उद्धार पढ़े याकूब 1:21। याकूब 1:21। इसी वचन के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। इसीलिए सारी मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। इसी वचन से लगातार अपने हृदय को क्या करना है? भरना है। इसी वचन को हमें क्या करना है? हृदय में ग्रहण करना है ना। ये वचन ही है जो हमारे प्राणों का क्या कर सकता है? ये वचन। और छू मंतर कोई नहीं, और किसी सेवक के हाथ में, किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में, हमारी भाषा में परमेश्वर ने हमें दिया है ना। इसलिए दिन रात इसमें क्या लगाए रहना है? ध्यान, है ना। इसलिए इसको सुनना है, इसको पढ़ना है, इसको जानना है, और सबसे उत्तम बात इसको क्या भी करना है? मानना भी है। क्या भी करना है? मानना भी है। परमेश्वर ने एक समय इस्राएल का चुनाव किया था, है ना। इस्राएल का चुनाव देखो, पढ़े व्यवस्थापन 8वां अध्याय। इस्राएल का चुनाव किया था। उनका इस्राएल का मिस्र से छुटकारा होना, है ना। प्रभु के दास ने बोर्ड पे उधर मिस्र इजरायलियों की यात्रा दिखा रखी है ना। मिस्र की गुलामी से निकलना, है ना। फिर आगे लाल समुद्र पार करना, सिनाई पर्वत, चट्टान, आगे उधर यात्रा देखा हमने। तो इस्राएलियों का मिस्र की गुलामी से छुटकारा कैसे हुआ? परमेश्वर ने वचन दिया था मूसा को। क्या दिया था माता जी? वचन बोला था, मेरी प्रजा को, मेरे लोगों को कहो कि एक एक मेमना लें, उसको संध्या के समय क्या करें? बलि करें, उसका खून चौखटों पर लगाएं, उसका मांस आग में भूंजकर खाएं, कमर बांध लें, लाठी ले लें, जुत्ती पहन लें, है ना। क्यों?
निकलना है। तो जिन्होंने वचन मानना, जिन्होंने क्या माना, वो छुटकारा पा गए। लेकिन जिन्होंने क्या नहीं माना, उधर क्या आई, मौत का दूत घुसा और उनके पहलोठों को क्या किया, जेठों को क्या किया। तो उनका छुटकारा जब उन्होंने वचन माना तब हुआ। ठीक हमें भी उद्धार का अनुभव कब मिला, जब हमने वचन सुना, किसी ने सुनाया और हमने क्या किया, उसको कबूल किया, माना, हमारा क्या हुआ, उद्धार हुआ। इसलिए कहते हैं अब इस वचन को तुम नम्रता से क्या कर लो, ग्रहण कर लो, है ना। अब उस इसलिए इस्राएल के लिए हम देखें 8 अध्याय, व्यवस्था 8 अध्याय 1, 2, 3। जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में। बस हाँ, ध्यान देख, लिखा है जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते जाओ, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। यानी उनका मिस्र से छूटना छुटकारा है ना, फिर उनका जीवित रहना, उनका बढ़ना, और उनका उस देश के जाके अधिकारी होना। क्या होना, किस बात पे निर्भर था, किस बात पे निर्भर था, उनको वचन जो सौंपा गया है, वचन जो उनको मिला है ना, वो क्या करना पड़ेगा, उनको मानना पड़ेगा। लेकिन चलते 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 देखते हैं एक समय ऐसा आया, इस्राएल ने क्या किया, परमेश्वर के वचनों को पराया जान लिया, परमेश्वर के वचनों और व्यवस्था को भुला दिया। तब परमेश्वर ने इस प्रजा को उस देश का अधिकारी तो बनाया था। जब ये वचन से दाएं बाएं हटे हैं ना, परमेश्वर इनके पास अपने दासों को, नबियों को भेजा। परमेश्वर खुद भी इनके बीच में मनुष्य बन के आया, इनको फेरा कि तुम भाई वचन की तरफ आओ, वचन की तरफ आओ, वचन की तरफ आओ। लेकिन इन्होंने सुना नहीं। तब पता क्या हुआ, यीशु मसीह जब धरती पर आया, कहता है हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छुपा लेती, तुमने चाहा। कहता है अब से क्या छोड़ा जा रहा है, तुम्हारा देश उजाड़ छोड़ा। तब थोड़े समय बाद यीशु मसीह को चेले यरूशलेम का बड़ा भवन दिखा रहे हैं, सोने से मंडा हुआ, जिसको परमेश्वर का भवन कहा जाता था। चेले कह रहे प्रभु देख कितना खूबसूरत सोने से मंडा हुआ भवन। प्रभु कहता है पत्थर पर पत्थर भी बचेगा नहीं जो ढाया। आपको पता है जब उन्होंने वचन को अनसुना किया, जब उन्होंने वचन को छोड़ दिया, जब उन्होंने व्यवस्था को खो दिया, जब उन्होंने इसको सुनना, इसको मानना, इसको जानना, इसके अनुसार चलना छोड़ दिया, परमेश्वर ने उस प्रजा को ऐसा खुर्चा, जैसे आप चावल नीचे लग जाते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, खुर्च के किधर फेंकते हैं। परमेश्वर ने आज 2021 साल चला हुआ है, कौन सा 2000, जब 70वां साल था ना, 70वां साल, तब इस्राएल को खुर्चा था। क्यों? उन्होंने वचन मानना क्या कर दिया, छोड़ दिया। खुर्चा, और उस देश को खुर्च कर किधर फेंका। आपको पता है 1878 साल, कितने 1878 साल परमेश्वर की प्रजा को परमेश्वर ने उस कनान देश में घुसने नहीं दिया।
क्यों? क्योंकि उनको सौंपा है वचन, लेकिन वो वचन की कदर करना उन्होंने छोड़ दिया। वचन को पढ़ना, वचन को सुनना, वचन को मानना क्या कर दिया? छोड़ दिया, है ना। तो आज वो वचन किनके हाथों में? आपके और मेरे हाथों में। अगर मैं इसको पढ़ने का ही मन नहीं रखता, अगर इसको सुनने का ही मन नहीं रखता, अगर इसके अंदर चलने का ही मन नहीं रखता, अगर मैं इसको खोलने का ही मन नहीं रखता, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? फिर मुश्किल हो। इसलिए क्या है लिखा है, नए जन्मे बच्चे की तरह ना ये वचन को क्या करते रहो, इससे लिपटे रहो, इसको पढ़ो, इसको मानो, है ना, इसको मानो। संभलना है तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर सब वस्तुओं को अपने वचन के द्वारा क्या करता है? वचन से ही बनाया है, वचन से ही चलाएगा, वचन से ही क्या भी करता है? संभालता भी है। इसलिए हमें भी वचन से ही पैदा किया है, वचन से उद्धार हुआ है, वचन से ही जिंदा रहेंगे, वचन से ही बढ़ेंगे, वचन से ही अधिकारी होंगे। तो आज हमने कितनी बातें देखी? 5 बातें परमेश्वर ने क्यों हमें दिया। अब परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य जीवन जिए, है ना, और परमेश्वर के ग्रहण योग्य क्या करें? भक्ति करें। तो परमेश्वर ने 5 क्या क्या दिया? नंबर 1, यीशु मसीह का हमें शिरोमणि नाम दिया, उससे बड़ा और कोई है ही नहीं। नंबर 2, उसने हमें क्या दिया? पवित्र आत्मा दिया। क्या दिया? पवित्र आत्मा दिया। इसलिए जब कमजोर हो जाएं तो प्रभु से बोले, पवित्र आत्मा से बोले, पवित्र आत्मा मुझे क्या दो? दिलेरी दो, है ना, क्या दो मुझे? दिलेरी दो। अंदर ही है, छोड़ के जाएगा, अंदर ही है ना। नंबर 3, बहुमूल्य विश्वास आपको दिया। दुनिया सुनती है, उनके अंदर आया नहीं, आपके अंदर आया, पिता ने दिया है आपको, है ना। नंबर 4, आपको संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। सारी धरती आपकी, सारा आसमान आपका, सारी मानव जाति आपकी है। इसलिए आपने उनके लिए आंसू बहाना है। प्रभु उन मेरे भाई बहनों पर, मेरे बच्चों पर, मेरे पति पर, है ना, प्रभु मेरे पड़ोस में, है ना, इन पर क्या कर? दया कर। इन पर क्या कर? दया कर, है ना। हमारे बड़े भाई ने आकर प्राण दे दिया, अब हम छोटे भाई उसी घराने के हम भी तो हैं, है ना। हमें भी क्या देना है? प्रभु कहता है तुम्हें भी अपने भाई बहनों के लिए क्या देना है? प्राण देना है। उस घर की खूबी क्या है? वो घराने के लोग अपने क्या देते हैं? प्राण देते हैं। क्या देते हैं? अपने प्राण देते हैं, है ना। और नंबर 5 हमने क्या देखा? क्या दिया परमेश्वर ने? वचन। इसी वचन के द्वारा हमें जीवन मिला, इसी वचन के द्वारा हम जिंदा रह सकते हैं, इसी वचन के द्वारा हम बढ़ते जाएंगे, इसी वचन के द्वारा हम भी क्या बनेंगे? अधिकारी बनेंगे। इसलिए ये जो मिला है हमें इनको क्या करना है? इस्तेमाल करना है ना। जैसे मेरी बहन शायद बाहर से क्या ले आई? मटर पनीर ले आए, है ना, ला के किधर रख दिया? इधर रख दिया, है ना, मटर पनीर, है ना। लेकिन क्या नहीं किया? बनाया नहीं, खाया नहीं। उससे ज्यादा ताकत मिलेगी? मटर पनीर लेकर आए हैं तो क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा और खाना, तब क्या भी आएगी? जाना ही। ठीक, परमेश्वर ने हमें और भी बहुत सी बातें हैं। आज हमने इधर कितनी देखी? 5। यीशु मसीह का क्या दिया? शिरोमणि, उससे बड़ा और कोई है ही नहीं। नंबर 2, परमेश्वर ने हमें क्या दिया? पवित्र आत्मा दिया, है ना। पवित्र आत्मा है तो मौत को भी बोलना पीछे हट। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के अंदर था, वो भी मुर्दों में से क्या हुआ? जी उठा। हम भी क्या होंगे? जी उठेंगे। हम भी क्या होंगे? जी उठेंगे। नंबर 3, बहुमूल्य विश्वास दिया। नंबर 4, अब आप परमेश्वर की संतान है। नंबर 5, आपको क्या दिया? परमेश्वर का वचन दिया। इसी वचन से जिंदा हैं, इसी वचन से जिएंगे, इसी वचन से बढ़ेंगे, इसी वचन से क्या बनेंगे? एक दिन अधिकारी। लिखा है परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को
पाएंगे और युगानुयुग उसके क्या बने रहेंगे? ये धामी धूमी तो 5 साल के, ये मोदी 5 साल का है, 10 साल का है, लेकिन असली राजा तो कौन है? बेशक हम गरीब, बेशक हम दिखने में क्या दिखते हो, साधारण दिखते हो, लेकिन स्वर्ग किसको देख रहे हैं? असली राजा तो ये बैठे हैं। हाँ भाई, ये युग युग का क्या लेंगे? राज्य लेंगे। तो कब है वो? ये वचन, इसी के द्वारा हमें क्या मिला? जीवन मिला। इसी के द्वारा जीवित रहेंगे, इसी के द्वारा बढ़ते जाएंगे, इसी के द्वारा अधिकारी बनेंगे। इसलिए इससे क्या रहना? लिपटे। आइए प्रार्थना करें, आइए प्रार्थना, धन्यवाद, आइए प्रार्थना करें, धन्यवाद करें प्रभु का कि हालेलुया, प्रभु ने हमें अब तक जो दिया है हालेलुया, वो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा। आमीन, वो अनंत कालीन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का कि उसने हमारे लिए अपना प्रिय पुत्र दिया, आमीन, हमें वो श्रेष्ठ नाम दिया, आमीन, हमें पवित्र आत्मा उसने हमारे अंदर बसाया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। हम परमेश्वर की संतान है, आमीन, बहुमूल्य विश्वास उसने हमें दिया। हालेलुया, 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 धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, अपना पवित्र सामर्थी वचन हमें दिया, हालेलुया, जो सोने से बढ़कर, चांदी से बढ़कर, आमीन। मोहरों से बढ़कर है प्रभु, हालेलुया, जो हमारे लिए दूध है प्रभु, Jesus। जो मधु से भी मीठा है पिता हालेलुया। परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं इस बहुमूल्य प्रभु मिरास को, इस बहुमूल्य बातों को हम प्रत्येक को न केवल समझने के लिए बल्कि इनमें हर दिन हमें जीने के लिए, Yes, Lord। बढ़ने के लिए, Yes, और प्रभु इनकी अधिकार के उस महत्व को हमें समझने के लिए सहायता करे प्रभु। यस लॉर्ड, हर एक के अंदर और भी प्रभु ये वचन विश्वास को बलवंत करे, विश्वास को बढ़ाए प्रभु। Yes, Jesus। और हम और भी प्रभु आपके प्रति धन्यवादित होकर प्रभु हम लक्ष्य की ओर आशा में आनंदित होकर अपनी अपनी दौड़ को पूरा करने पाए पिता, यस लॉर्ड, और उस घराने का नाम ऊंचा करें पिता। यस लॉर्ड, महान परमेश्वर, आपकी मर्जी हम प्रत्येक जीवनों में पूरी हो। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता। धन्यवाद आपके दास के लिए, आपका वचन हमें संदेश हम तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद हो। हम प्रभु इस वचन के अनुसार हम प्रत्येक के जीवनों में पवित्र आत्मा कार्य करें। यस लॉर्ड, आपके हाथ में सौंपते हैं, आदर महिमा आपको देते हुए पिता प्रार्थना को हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आशीष। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और तमाम दुनिया भर में प्रभु के लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह की आगमन तक होता रहे। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।